किसानों के नेता सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी आकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करें। पुष्कर में 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की। बोले चामुंडा माता की, देवनारायण भगवान की। पुष्कर राज महाराज की, ब्रह्मा जी भगवान की, ख्वाजा साहब की। उपस्थित आजाद समाज पार्टी के मुखिया, छोटे भाई, देश के अंदर शोषित पीड़ित दलित मजलूम की मजबूत आवाज चंद्रशेखर जी आजाद, हमारे यहाँ के लोकप्रिय आरएलपी-एसपी गठबंधन के प्रत्याशी अशोक जी रावत प्रधान जी, सम्मानित मंच बोल देता हूँ, सारा सम्मानित मंच, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद समाज पार्टी का पूरा परिवार, उपस्थित मेरे भाइयों। सबसे पहले तो हम क्षमा प्रार्थी के लेट आपके बीच आए। लेट का कारण भी आपको बता दूं, सुबह धुंध थी और कार्यक्रम रख दिए थे संगरिया पीलीबंगा से, तो हनुमानगढ़ गंगानगर जिले पंजाब हरियाणा बॉर्डर के, और वहाँ 11 साढ़े 11 बजे तो नीचे दिखता ही नहीं कुछ। अगर कार्यक्रम यूं रखता ना तो हो सकता है कि मैं टाइम पे आ सकता था। फिर भी सड़क मार्ग से हम आपके बीच आए। हमने कहा वादा किया है, वो जो कमिटमेंट किया वो निभाएंगे। और मैं चंद्रशेखर जी को धन्यवाद दूंगा कि मेरे लिए रात और दिन, चंद्रशेखर आजाद रात और दिन, रात को 2-2 बजे भी वोट की अपील कर रहे हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं कि आरएलपी-एसपी का गठबंधन इस बार राजस्थान में नया परिवर्तन कर रहा है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई राजस्थान के अंदर। जो रैलियां हो रही है, जिस तरह का आशीर्वाद मिल रहा है, सर्व समाज के जो आशीर्वाद मिल रहा है, उसे देख के लग रहा है कि सत्ता के अंदर आपकी भागीदारी होगी। और आप पुष्कर से अगर अशोक जी को जिता के भेजते हो, मैं विश्वास दिलाता हूं अशोक जी राजस्थान की सरकार में मंत्री बनेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। वैसे पुष्कर की जीत का सीधा से समीकरण है, अगर रावत समाज अशोक जी को ठीक वोट दे, जाट समाज अच्छा वोट डाल रहा है, सर्व समाज के अंदर भी इनके हर जाति में 2000, 5000, 3000, 8000 वोट पड़ रहे हैं, और शेड्यूल कास्ट के जो बड़े वोट है, और चंद्रशेखर जी आजाद की अपील से इनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए, ये वोट तो वैसे ही देते हैं, पर 70 साल से वोट देते हैं, नहीं दिए क्या वोट? आपने कांग्रेस वाली उम्मीदवार को भी देखा, आपने एमएलए थी आपके यहाँ पे, और बीजेपी का जो एमएलए है उसको 2 बार आपने एमएलए बनाया। क्या परिवर्तन हुआ क्या पुष्कर में? कोई परिवर्तन अगर नहीं हुआ तो इस बार आपके दोनों भाई जो देश प्रदेश के अंदर आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान को जब तकलीफ में थी तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पे कोई संघर्ष करता रहा, वो सांसद हनुमान बेनीवाल है। जब सेना को ठेके पे दे दिया, उसने हुंकार भरी, ललकारा, आ रहे दिल्ली की तरफ, और 25% अग्निवीर की जगह 50% के संशोधित आदेश कराए। विश्वास दिलाता हूं इस बार वोट करें राजस्थान की सुरक्षा के लिए। पेपर लीक कैसे रुके, बद्री माफिया का आतंक कैसे खत्म हो, किस तरह हमारी बहन बेटी अबला की इज्जत पे कोई डाका नहीं डाले, ढाणी खेत में रहने वाला हर आदमी सुरक्षित कैसे रहे, वो सुरक्षित महसूस करे। बेटियां रात को 12 बजे भी सड़क पर निकले, वो महसूस करे कि हम घर के आंगन के अंदर विचरण कर रही है। भाइयों, रोजगार मिले, किसान का कर्जा माफ हो, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, सशक्त लोकायुक्त और हर हाथ को रोजगार, अपराध मुक्त, भय मुक्त राजस्थान। इसके लिए कौन लड़ेगा? आपके लिए कौन करेगा? बताओ मुझे। 25 साल के अंदर आपने गहलोत वसुंधरा का गठबंधन देखा, गहलोत वसुंधरा के गठबंधन से ये राजस्थान बर्बादी की कगार पे चला गया। या किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है, जवान बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्या कर रहा है,
वो हाथ में बंदूक लेके एक दूसरे के खून का प्यासा है, वो नशे की प्रवृत्ति में डूबा जा रहा है। आज इस राजस्थान को सुनने वाला कोई नहीं। हमारा शांत राजस्थान तो अपराध में 1 नंबर की ओर जा रहा है, बदनाम राजस्थान हो गया। बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, यहाँ की मेयो कॉलेज, वनस्थली, सेंट जेवियर, बिट्स पिलानी, लेकिन लोग यहाँ से बच्चों को ले जाने लग गए कि हमें बच्चे यहाँ नहीं पढ़ाने, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं। कोटा में जिस कोचिंग छात्र 30 से ज्यादा आत्महत्या कर लेते हैं और वहां का मंत्री जवाब देता है शांति धारीवाल, उसका बयान देखिए, वो कहते हैं कि कोई लव अफेयर का चक्कर होगा इसलिए बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ये बताइए, बलात्कार की घटना में धारीवाल बयान देता है कि ये मर्दों का प्रदेश है। आप ये बताइए, मर्दों का प्रदेश होता है तो उसके घर में बहन बेटी नहीं क्या किसी के? किस तरह की बात प्रदेश के अंदर ये मंत्री और विधायक दम भर रहे हैं, क्योंकि मिलाजुली का खेल है। एक बार आप, एक बार आप। भाइयों, अगर चाहते हो वोट देने से पहले कि वोट ऐसे व्यक्ति को दें तो विधानसभा में आपकी बात रख सके और जिसका गारंटर मजबूत हो। गारंटी देने के लिए चंद्रशेखर आजाद हम दोनों आए और अशोक जी की मजबूती में कोई कमी नहीं, मजबूत व्यक्ति है, आपकी सेवा करेगा और हर व्यक्ति को साथ लेके चलेगा। और सबसे बड़ी बात कि सर्व समाज में लोकप्रिय हैं अशोक जी, जहां भी जाते हैं हर व्यक्ति कहता था हमारे ही अशोक जी, हमारे ही अशोक जी हैं। और मैं आपको बता दूं, लोग तो मेरे पे भी जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन जो मेरे को करीब से जानता है ना और जो मेरे साथ रह लिया 2, 4, 5 दिन, उसको लगेगा जातिवाद नहीं है। हनुमान जी तो जातिवाद को खत्म कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, सब बच्चों को होशियार कर रहे हैं, सबको साथ रख के सर्व समाज की बात करें, लड़ना सिखा रहे हैं राजस्थान में। जवान के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और महिलाओं के सम्मान की लड़ाई राजस्थान में कोई लड़ रहा है। वो सड़क से लेके विधानसभा और लोकसभा तक नागौर का सांसद लड़ाई लड़ रहा है। पहले अकेला लड़ता था, अब 11 चंद्रशेखर जी आजाद आ गए जो शोषित पीड़ित तबके की बात कर रहे हैं, हमेशा दलितों के लिए लड़ते हैं, शोषित के लिए लड़ते हैं। जब देश की पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, मैं सबसे पहला सांसद हुआ गया और भाई चंद्रशेखर आजाद भी गए। किसानों के लिए मैं था, ये भी थे। अब मुझे ताकत मिली, 1 और 1 11 हो गए। अगर पुष्कर के अंदर आप दोनों हाथ उठा के, मतलब गलत मत उठाना, सही रुको एक बार, पहले उठा लिए, क्या कह रहा हूं मैं, आप ये हाथ उठाओ कि पुष्कर से शिड्यूल के खूब भीमसेना, भीम आर्मी के बच्चे आए हुए हैं। आप मुझे दोनों हाथ उठाकर आश्वस्त करें, चंद्रशेखर जी को चाहने वाले, कि इस बार लग जाओगे 2 दिन। और इन्होंने जो बात आपको कही है, जय भीम, जो बात, एक मिनट, जो बात इन्होंने कही है, 2 दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को चंद्रशेखर आजाद, हनुमान बेनीवाल, अशोक राउत बन के लग जाएगा, तो आने वाले 5 साल आपके सुरक्षित होंगे। यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। हम पुष्कर का विकास करेंगे। पुष्कर तो वैसे ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है और ख्वाजा साहब की दरगाह, दोनों आपका जो सौहार्द है वो भी यहाँ पे भाईचारा अजमेर पुष्कर अंदर बना हुआ है। पुष्कर में रोजगार के नए साधन सर्जित हो और पुष्कर नागौर जिले का बॉर्डर भी है। मैं बीच में खड़ा हूँ नागौर जोधपुर की अजमेर के। तो आप लोग मुझे ताकत है भाई, अशोक जी को विधानसभा के अंदर भेजे, दोबारा आपके में जो भेजता हूँ। मैं पहले रूपनगढ़ में आके वोट की अपील करके गया था, अशोक जी की जिद थी कि चंद्रशेखर आजाद की मीटिंग कराएं। मैं 19-20 को करार था, इन्होंने 22 तारीख दी। अब 22 को थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आज तो सोशल मीडिया का युग है, सब देख रहे हैं हनुमान जी क्या बोल रहे हैं। आप लोग देखिए, कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता 4 बजे बाद बिस्तरों में चले जाते हैं, वो प्रचार नहीं करते। हम 2-2 बजे तक अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ते, इनके लिए वोट की अपील कर रहे हैं ठंड के अंदर। आप भी, मुझे पता है ठंड के अंदर बैठे हो, ये देखो इन्होंने सब ठंड के अंदर बैठे हैं, लेकिन 25 को वोट करके ये कांग्रेस और बीजेपी को ठंड लगा देंगे। लगा दोगे ना? और मुझे मजबूती दोगे? 2-4 एक जयकारा और लगा दे, जय भीम, जय भीम, जय तेजा जी, जय देवनारायण भगवान। बाकी जयकारा मैंने सारे लगा दिए। RLPSP गठबंधन जिंदाबाद, अशोक रावत जिंदाबाद। ठीक है।
ये सीवरेज का पानी वानी सब कर देंगे, क्यों चिंता कर रहे हो आप? ये सारी समस्याओं का एक बड़ा पन्ना मुझे दिया इन्होंने। जगत पिता मंदिर के पास स्थित पुष्कर सरोवर में गंदा पानी उसे रोकना 100%, ये पहले भी आपने मुझे बताया था। पुष्कर का विकास अयोध्या में काशी की तर्ज पर किया जाएगा। पुष्कर क्षेत्र में पेयजल व सड़कों की समस्या से निजात। एडीए के चले गए उन्हें पुणे सत्यापन बाहर निकाला जाए, जो अजमेर में चले गए। काइट विश्राम स्थली की तर्ज पर पुष्कर में आने वाली तीर्थ यात्रियों के लिए विशाल विश्राम स्थली। पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के सर्वांगीण पुष्कर का विकास। पुष्कर में युवाओं के लिए बड़ा खेल मैदान। अन्ना सागर का पानी जो ज्यादा खानपुरा रुमाडा में जाता है, वो पानी रूपनगढ़ क्षेत्र के सिंगला बांध में लाने का प्रयास किया जाएगा। ये आपके जो पहले पुष्कर में करनी पड़ी तो नहीं करनी पड़ी। मेरा सभा की वजह से हमारे भाई परेशान ना हो, इसलिए यहाँ ये सभा की गई। ये सभा करने का कारण भी है, मैं आपको कि पुष्कर को लेकर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से हमारे भाई परमेश्वर लाल जी कटारिया दक्षिण अजमेर दक्षिण से, इनका अजमेर दक्षिण में मदद करनी। 2 दिन प्रत्येक व्यक्ति ये तय करे कि मुझे 10 से 20 वोट पकाना है, 10 से 20 वोट बोतल के अंदर दिलाना है। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे जब तो 5 साल ठीक रहेंगे, नहीं तो मुझे लग रहा है कि मैं भी धीरे धीरे थक जाऊंगा लड़ता लड़ता। इस चीज का ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। अजमेर उत्तर से हरिराम जी कोटवानी आए हुए हैं क्या? ठीक है, ठीक, सबको वोट दें। अब मैं हमारे किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि भाई साहब को जय देकर सम्मानित कर रहे हैं। सभी किसान भाइयों की तरफ से ये जय दी जा रही है। इधर बीजेपी इधर कांग्रेस, फेंक दो दोनों को। यस, कांग्रेस और बीजेपी दोनों गई। थोड़ा साथियों से निवेदन है, थोड़ा साइड पीछे हो जाए प्लीज, थोड़ा मंच से थोड़ा सा साइड कर ले। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। हनुमान जी भाई, मैं आपको बता देता हूं, अशोक सिंह रावत क्यूसर भी यहाँ पे है। सिणगारा गांव है जो क्यूसर की तरह आपका गांव है। यहाँ के लोग भी आपका स्वागत और सम्मान करने के लिए आए हुए हैं। मंच पे आ जाए और आप जो भी यहाँ पे आए हुए हैं वो आप बाबा साहब की तस्वीर, तेजा जी की तस्वीर, भरूराम जी जुंजाड़ा, हनुमान जी चौकीदार, लाला राम जी, हीराराम जी डारा, रतन जी, गणेश जी, आप अपना इनको जो तस्वीर है वो भेंट करें। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। अशोक सिंह रावत, अशोक सिंह रावत। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। अशोक सिंह रावत, अशोक सिंह रावत। स्टेज की थोड़ी आराम से, आराम। अरे इधर से हटो, इधर से हटो। अरे हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल।
शांति बनाए रखे भाई। भाई शांति बनाए रखे। हेलो हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हेलो हेलो हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद अशोक सिंह रावत जिंदाबाद। जिंदाबाद। मैंने क्या बोला? हेलो हेलो